सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा में हो रही बहस कैसे अचानक गाली गलौज में बदल गई। वोटर लिस्ट के रिवीजन के इशू पर पिछले 3 दिन से बिहार असेंबली में हंगामा हो रहा है। आज भी हुआ। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, SIR को लेकर विपक्षी दलों के विधायकों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। सदन में गाली गलौज हुई, एक दूसरे के लिए गुंडा, लुटेरा, अपराधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। असल में आज विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा हो रही थी। स्पीकर ने तेजस्वी यादव को बोलने का मौका दिया और तेजस्वी वोटर लिस्ट के रिवीजन पर आ गए। इसी दौरान उन्होंने कह दिया, जिस तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उसी तरह दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन के नाम पर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। ये सुनकर सम्राट चौधरी भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कहा, जिसका बाप अपराधी और लुटेरा होगा वो क्या बोलेगा। इसके बाद तो हंगामा शुरू होना ही था। आरजेडी के एक विधायक ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उच्चक्का कह दिया, तो जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने शोर मचाया। इस पर तेजस्वी ने सत्ता पक्ष के हंगामा करने वाले विधायकों से कहा, ज्यादा मत चिल्लाओ, अगर वो जोर से बोले तो पैंट गीली हो जाएगी। इसके बाद तो सदन में ऐसे हालात हो गए जैसे स्पीकर सदन की कार्रवाई स्थगित करने के अलावा कोई चारा ही नहीं उनके पास रहा। भारत निर्वाचन आयोग जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए 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 ना, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। हालांकि सदन के भीतर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सदन के बाहर आकर तेजस्वी ने कहा, सदन में उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, उनके लिए अपशब्द बोले गए, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके संस्कार ऐसे नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने गालियां दी उन्होंने अपने संस्कार जरूर दिखा दिए। तेजस्वी ने कहा, उन्होंने स्पीकर से इसकी शिकायत की है और इस मामले में वो चुप नहीं बैठेंगे। आप शुरू से मेरा अगर भाषण देखें, पूरे भाषण में एक बार नहीं, इनके मंत्री, इनके डिप्टी सीएम, इनके गुंडे विधायक लगातार टिक्का टिप्पणी जो है करते रहे, हम भी चुपचाप बैठ गए। जो राज्य का उप मुख्यमंत्री साला शब्द, गुंडागर्दी शब्द क्या क्या नहीं बोला, वो सबके वीडियो में है। जनक सिंह जो है छपरा से कई से विधायक है, तरैया के विधायक है, खड़ा होकर के एक बार नहीं कई बार खड़ा हुआ और खड़ा होकर के मेरे को माँ बहनों की गालियां जो है भाजपा के जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियां दी। एक संजय सिंह है विधायक, मोराठा बांधे हुए रहते हैं, लालगंज के विधायक हैं और उन्होंने माइक भी तोड़ा। अब सदन में क्या बच गया बताओ? सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे? और हमने अगर कोई भी अपशब्द अगर कहा हो तो वो साबित कर दे। ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा, ये अपशब्द थोड़ी है, व्यंग है, इसको अपशब्द कहेंगे। बड़ी बात है कि बड़े भाई तेज प्रताप आजकल सदन में नहीं जाते क्योंकि उन्हें तेजस्वी के बगल में बैठना पड़ेगा। इसलिए आज जब हंगामा हुआ तो तेज प्रताप सदन में नहीं थे, लेकिन गाली गलौज की बात पर वो तेजस्वी के साथ खड़े हुए। तेज प्रताप ने कहा, अगर कोई किसी के पिता को गाली देगा तो गुस्सा आएगा ही। अगर वो सदन में होते तो वहीं सम्राट चौधरी की गर्मी शांत कर देते। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना,
अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो क्या करेगा? बेटा हुए ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा? मारबे करेगा। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। तेजस्वी यादव पर जिन लोगों ने गाली गलौज का इल्जाम लगाया उनमें लालगंज से बीजेपी के विधायक संजय सिंह का भी नाम है, लेकिन संजय सिंह ने कहा न उन्होंने माइक तोड़ा न गाली गलौज की। सच तो यह है कि विपक्ष के विधायकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों पर हमला करने की कोशिश की थी। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने सिर्फ उन लोगों को रोका। बिल्कुल गलत है। सारे विजुअल उठा करके देख लिए जाए बिहार विधानसभा के, एक भी विजुअल अगर ऐसा दिखे, उल्टे उन लोगों के आचरण को देखिए। उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने की जगह बेल में आकर के ट्रेजरी बेंच पर हमला करने का प्रयास किया। अगर आज मार्शल नहीं होते और हम लोग दौड़ के नहीं जाते तो शायद आज हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को वो लोग हमला करते। ये कार्रवाई है, ये पूरा फुटेज है, उसको निकाल करके देखा जा सकता है। सीधा आरोप आप पे लगाया। अरे आरोप, गाली गलौज किया। आप वीडियो तो निकाल के देखिए, किसने गाली दिया है? वीडियो निकाल करके देखिए। उनके लोगों ने हमारे नेताओं को लगातार गाली दिया है और गाली देते हुए वो लोग बढ़े हैं और हमला करने का प्रयास किया है। नहीं, आरोप करने से क्या होगा? ये तो सारे विजुअल हैं। हो सकता है कि उसमें कहीं हाथ से दबा हो, ये हो सकता है, लेकिन माइक न टूटा है न कोई इस प्रकार का काम हुआ। उल्टे बिल्कुल नहीं, उल्टा उनका सारा विजुअल देखिए कि किस तरीके से उनके लोग बेल में आकर के और हमारे ट्रेजरी बेंच पर हमला करने का उन्होंने प्रयास किया है। सत्ता पक्षी विधायक तो सुलह सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के विधायक सीना ठोक कर कह रहे हैं कि उन्होंने सदन के अंदर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चक्का कहा और बाहर भी कह रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा के लिए यही शब्द सही है। कहता कि माफी मांगो। भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है। मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा सोन सरजुग नदी पर बसा हुआ है। मनेर का खून गर्म और मिजाज गर्म होता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि माफी मांगनी होगी भाई वीरेंद्र। अरे भाई वीरेंद्र नहीं, वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उचक्का लोग को मंत्री बना दिया है। उप मुख्यमंत्री कैसे बन गया उचक्का लोग? उचक्का लोग बिहार का शर्मसार हो रहा है और उचक्का लोग को मंत्री बना दिया है। क्रिमिनल को मंत्री बना दिया है। क्रिमिनल इतिहास जिसका है उसको मंत्री बनाया है, इसलिए वो लोग माफी मांगे। डिप्टी सीएम को आप उचक्का कह रहे हैं? उचक्का ही है। कैसे बना दिया? उप मुख्यमंत्री बन गया। उचक्का दिखते हैं, हमेशा उचक्का की तरह करते रहते हैं। मसला वोटर लिस्ट का था और बात मार पिटाई पर गाली गलौज तक आ गई। वोटर लिस्ट के मामले में हंगामा पार्लियामेंट में भी देखा गया। बार बार सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी, लेकिन बिहार विधानसभा की तरह यहां कम से कम गाली गलौज की नौबत तो नहीं आई। विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विरोधी दलों के तमाम नेताओं के साथ सोनिया गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। प्रियंका ने कहा सदन में हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष वोटर लिस्ट पर रिवीजन पर चर्चा चाहता है और सरकार चर्चा से भाग रही है। ये बात सही है कि सरकार ने वोटर लिस्ट के रिवीजन पर चर्चा से इनकार कर दिया, क्योंकि सरकार का कहना है ये चुनाव आयोग का मसला है। बिहार में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि सरकार का कहना है कि इस मुद्दे से बिहार सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो सदन में चर्चा का क्या मतलब? इसीलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट से बाहर करने के नाम पर वोटर लिस्ट के 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें न तो बांग्लादेशी का जिक्र है न रोहिंग्या का। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा, सरकार सदन में चर्चा नहीं करा रही, तो विपक्ष क्या करे? सरकार के सामने आए, भरोसा दिलाए किसी वोटर का नाम नहीं कटेगा तो हंगामा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है। महोदय, आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोट
वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय, क्योंकि जातीय आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आयोग खामोश है, इसका मतलब गड़बड़ी हो रही है। इसलिए आज पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक बयान जारी किया। उसमें वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन का मतलब समझाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर लिस्ट को सही करने से लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर। सभी नागरिकों को वोट का अधिकार मिले, लेकिन वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आयोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। ज्ञानेश कुमार ने कहा, जिन लोगों की मौत हो गई है और उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, क्या उनके नाम हटाना गलत है? जो लोग परमानेंटली बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए हैं, क्या उनके नाम पर फर्जी वोट डालने की अनुमति दी जा सकती है? चुनाव आयोग ने पूछा कि जिन लोगों के नाम कई जगह वोटर लिस्ट में हैं, क्या उन्हें हर जगह वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? आयोग ने यह भी कहा कि फर्जी वोटर और वोटर लिस्ट में घुस गए घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसीलिए वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है। यह चुनाव आयोग का काम है। किसी के बयानों से या किसी राजनीतिक दल के विरोध के कारण चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ किया तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर हमला किया। कहा, जो तेजस्वी बार बार कह रहे थे चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, अपनी बात नहीं कहता, अब इलेक्शन कमीशन ने अपना रुख साफ कर दिया है। यह भरोसा दिलाया कि किसी भी वैलिड वोटर का वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर तेजस्वी और विपक्ष के दूसरे नेताओं को सरकार के बयान पर यकीन नहीं है तो कम से कम चुनाव आयोग पर तो भरोसा करना चाहिए। कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता और पूरी तरह स्पष्ट है। इसलिए एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे, इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा दलित समाज, पिछड़ा स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। लेकिन मुश्किल है कि चुनाव आयोग किस किस को जवाब दे। बिहार में तेजस्वी यादव ने और दिल्ली में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज राहुल गांधी ने फिर कहा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके बीजेपी की मदद कर रहा है, उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की एक सीट पर गड़बड़ी उन्होंने पकड़ ली है और वो जल्दी ही इसका खुलासा करेंगे। जो गड़बड़ी कर्नाटक की एक सीट पर हुई है, वही नाटक बिहार में भी चल रहा है। राहुल गांधी ने धमकाने वाले अंदाज में कहा, चुनाव आयोग में बैठे अफसर ये न सोचें कि वो बच जाएंगे। वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले चुनाव आयोग के अफसरों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें एक्सपोज करके रहेंगे। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, विपक्ष ने सदन में हंगामा किया, तो बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने उन्हें जवाब दिया।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी बार बार चर्चा की बात कहते हैं और खुद चर्चा से भाग रहे हैं, सदन में हंगामा करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार चुनाव हारती है। आज तीसरा दिन है, विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भागने लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें, चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं, मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक्सपोज करूंगा। जरूर करें, लेकिन मैं उनसे दूसरी बात कहूंगा, राहुल जी अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? आप लोकसभा में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप महाराष्ट्र में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आगे बिहार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जी ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे, रोना बंद करिए। राहुल गांधी पिछले 2 दिन से बार बार कर्नाटक के इलेक्शन में गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा और आज फिर दोहराया कि कर्नाटक में एक सीट पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी की गई। इसके 100% पक्के सबूत उनके पास हैं, ये दावा किया। इसका जवाब भी आज मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो उसके खिलाफ कोई अपील क्यों नहीं की गई, कोई शिकायत क्यों नहीं की गई, कांग्रेस के किसी भी हारे हुए कैंडिडेट ने पिटीशन क्यों नहीं फाइल की, और अब इसे लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि कर्नाटक का एक केस कोर्ट में है, मामला सब जुडिस है, इसलिए उस पर सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करना ठीक नहीं है। सभी पक्षों को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। राहुल गांधी पहले रोज रोज ये कहते थे कि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी संख्या में वोट काटे गए, चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी महाराष्ट्र में जीती। पहले 76 लाख वोट काटने का दावा करते थे, फिर 1 करोड़ वोट काटने की बात करने लगे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने एक एक वोट का हिसाब दे दिया तो अब राहुल गांधी कर्नाटक की एक सीट पर गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं। वैसे तो रूल यह है कि अगर कहीं किसी चुनाव नतीजे को लेकर किसी को कोई शिकायत है तो नतीजा आने के 45 दिन के भीतर इलेक्शन कमीशन में अपील की जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी कर्नाटक में इलेक्शन के 2.5 साल के बाद एक सीट पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अगर राहुल के पास सबूत हैं तो उन्हें पब्लिक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक तो नहीं किया है। जैसे संविधान लहरा लहराकर सरकार पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम लगाते हैं, वैसे ही अब कर्नाटक की बात कहकर चुनाव आयोग पर कीचड़ उछाल रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि चुनाव आयोग नेताओं की तरह सामने आकर जवाब नहीं दे सकता, तू मैमे में नहीं पढ़ सकता, इसलिए वो चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता अब ये समझ गए कि उनके हंगामे का असर नहीं होगा और न वोटर लिस्ट का रिवीजन रुकेगा, इसलिए आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चला। तेजस्वी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के वोट काटे जाएंगे, अगर इसी तरह बेईमानी होगी तो फिर चुनाव लड़ने से क्या फायदा। वो चुनाव का बॉयकॉट कर सकते हैं। इस पर सहयोगी दलों से बात करेंगे। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के।
अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव खेला खेलने जा रही है, हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी यादव के बॉयकॉट वाले बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा, अब साफ हो गया कि आरजेडी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। ललन सिंह ने कहा, तेजस्वी को समझ में आ गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम कट जाएगा, नकली वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हो जाएंगे तो चुनाव हारना तय है, इसलिए वो चुनाव का बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं। हार मान लिए, उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। इसके बाद बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार सामने आए और उन्होंने भी कहा, तेजस्वी को चुनाव का बॉयकॉट करना है तो करें, उन्हें किसने रोका है? श्रवण कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव हवाई धमकी दे रहे हैं, उनकी धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। तो धमकी से कौन डरेगा? मतदाता डरेगी, जो असली मतदाता है वो डरेंगे, जो नकली होंगे वो डरेंगे। और इस तरह का बात बोल करके उनको कौन रोक रहा है कि आप चुनाव में हिस्सा मत लीजिए? इलेक्शन कमीशन नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम कर रहा है। बिहार की सरकार नियम और कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो मतदाता सूची में शामिल हैं, जो असली लोग हैं, किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं, लेकिन फर्जी जो है वो किसी कीमत पर जुटेंगे नहीं। अब बायकॉट की बात करते हैं तो उनसे पूछिए। बायकॉट की बात वही लोग करते हैं जो हताश है, निराश है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास और भरोसा उठ गया, वही लोग ये सब बात करते हैं। तेजस्वी और राहुल की शिकायत ये थी कि चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता। आज चुनाव आयोग ने यह क्लियर कर दिया कि किसके वोट काटे जाएंगे। वो जिनकी मौत हो चुकी है, वो जो बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, वो जो घुसपैठी हैं और वो जो फर्जी वोटर हैं और वो लोग जिनके वोटर लिस्ट में नाम 2-2 बार हैं। ऐसे लोग के नाम काटे जाने का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग के नाम काटना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम कटे जो जिंदा है, शिफ्ट नहीं हुआ, घुसपैठिया नहीं है, तो फिर उसे ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 30 दिन का टाइम मिलेगा। अब चुनाव आयोग इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? जहां तक इलेक्शन बॉयकॉट का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज की परिस्थितियों में इलेक्शन बॉयकॉट करने का मतलब होगा बिहार में प्रशांत किशोर को खुला निमंत्रण देना, पीके को आरजेडी की जमीन पर कब्जा करने का अवसर देना, और लालू यादव ये कभी नहीं होने देंगे।